महाकाल महागुरु के चरणों में तीन सूत्र का जो साहब के द्वारा हमें और आपको मिला है, उन शब्दों का कोई शब्द बोल लीजिए, कितनों बोल लीजिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये तीन सूत्र जो हम सबको मिला है अनमोल, इसका कोई मोल नहीं है। इसीलिए हम सब संगठन हुए हैं। शिव गुरु का जो एक मंच लगा हुआ है, जो कि इस चट्टी पे साहब ने कहा कि पढ़ाई करना है तो चट्टी लगाओ, उन चट्टी पे बैठ के सिर्फ गुरु का विचार करो। विचार का मतलब क्या हुआ गुरुबान जानते हैं। साहब जो हम सबको तीन सूत्र दिया है, पहला विधा है दया मांगना, दूसरा विधा है चर्चा करना, तीसरा विधा है नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना। एक बात बताइए गुरुबान, आप सब घर से क्या लेके आए हैं? क्या लेके आए हैं? मन में ये सोच के आए हैं कि जाओ शिव गुरु के चर्चा करने। नहीं, हम मन में ये सोच के आते हैं, साहब ने कहा कि शिव के लेके जाओ। चर्चा में जाती हो ना, शिव को लेके जाओ और शिव को लेके आओ। जब तक उनको साथ नहीं लाइएगा गुरुबान, मन इसी तरह भटकेगा और विचारों में मन नहीं लगेगा। इसलिए साहब ने कहा कि पहला विधा है दया मांगना, दूसरा विधा है चर्चा करना, तीसरा विधा है नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना। दया मांगना कहना है शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। अगर धन दौलत पैसा रहे गुरुबान तो कोई मजदूरी करेगा? नहीं करेगा। हम सबको सब कुछ है लेकिन गुरु नहीं है, भगवान नहीं है। साहब ने ऐसा गुरु दिया है, उनका कोई मोल नहीं है। वो इतना अनमोल है, सारे जगत का सारा चीज ही उन्हीं का है। मेरा और आपका कुछ नहीं है। धरती उन्हीं का है, आसमान उन्हीं का है, हवा उन्हीं का है, बादल उन्हीं का है। आप और मेरा क्या है? ये शरीर भी उन्हीं का है, जो कि मेरा सांस चल रहा है वो भी उन्हीं का है। मेरा और आपका क्या है? तो साहब ने बोला कि भोग जो लगा रहे हैं वो भोग भी उन्हीं का है, लेकिन अपना वक्त दीजिए, यही सारा चीज है, यही शिव का काम है। अपना वक्त कैसे दीजिएगा गुरुबान? चर्चा में आके नहीं, चर्चा में बैठ के नहीं। साहब ने कहा एक बात बताइए गुरुबान, पहले अपना आप को जब तक नहीं संभालिएगा, अपना घर परिवार को नहीं संभालिएगा, अपना बाल बच्चा को नहीं संभालिएगा, जब तक अपना परिवार को नहीं संभाल पाइएगा तब तक संसार में किसी को नहीं समझा पाइएगा कि हम क्या करते हैं, आप क्या करिएगा, नहीं समझा पाइएगा। इसीलिए साहब ने कहा कि अपने घर में ही पहले शिव शिष्य बनाओ, अपना फैमिली बनाओ, अपना पति को बनाओ, अपना बेटा बेटी को बनाओ, अपना घर परिवार को बनाओ, अपना गोतनी को बनाओ, अपना परिवार को बनाओ, ताकि आप जो करते हैं वो करने में आपको सहमत दे और आपका साथ दे, ताकि हम गुरु को देखिए। मछली अगर तालाब में रहता है गुरुबान, एक मछली बीमार डाल दीजिए सारे बीमार हो जाता है, होता है ना। इसीलिए शिव गुरु साहब ने कहा कि शिष्य बनिए, ताकि घर के जो सदस्य है, गृहिणी सबसे ज्यादा लेडीज ही देखिएगा कि चर्चा में निकलती है। क्यों? क्योंकि शिव का शक्ति ही सब कुछ है। इसीलिए संसार में औरत भी एक शक्ति का रूप है, जो कि अपना पति के संग सही हो गलत हो, चाहे वो जैसा भी हो, उनके साथ ही चलता है। तो इसीलिए सोचा कि पति तो घर में बैठ के गुरु का काम कर नहीं सकता है, क्योंकि वो बैठेगा तो मेरा पेट कमैया हो जाएगा। इसीलिए साहब ने सोचा कि अगर शक्ति तर जाए तो पति भी तर जाएगा। तो पति अगर पत्नी धर्म करते हैं तो पति भी तरेगा। कहता है ना, अभी तुरंत गुरुबान ने भजन गाई
तो कहा अपनो जे तरला के शिष्या पति हो के तरला। यही ले ली गुरु बहन, अगर हम कर्म करते हैं अच्छा तो मेरा घर परिवार भी अच्छा चलता है। तो गुरु दया क्यों नहीं करता है, क्यों करता है? सारे एक एक सवाल का जवाब देता है साहब ने। देखिए, दया भिखारी मांग सकता है, राजा नहीं। दया भिखारी ही मांग सकता है, क्योंकि उनके पेट में अगर अनाज नहीं रहता है तो वो कहता है कि मुझे अनाज दीजिए गुरु बहन, या कोई आदमी किसी से मांग सकता है। इसीलिए हम राजा बन के कहीं गुरु के सामने आ गए कि हम तो बहुत बड़े हैं, गुरुदेव हमको दया करना होगा आपको, नहीं तो हमको आपसे लेना क्या है। ऐसा नहीं, जब तक आप अपने आप को नहीं झुकाइएगा। शरीर को झुकाना आसान बात है गुरु बहन, शरीर को झुकाना आसान बात है कि हम दिखावा भी कर सकते हैं कि हम देखिए प्रणाम करते हैं, लेकिन जब तक आपका मन नहीं झुकेगा तब तक प्रणाम आपका नहीं हुआ। इसीलिए साहब ने बोला कि दया मांगना मन को झुका के, राजा बन के नहीं, प्रजा बन के मांगो कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। दूसरा विधाय है चर्चा करना। चर्चा कैसे करिएगा गुरु बहन? चर्चा का मतलब ये नहीं है कि हम बैठे तो कोई गप लगा दिए, नहीं तो कोई खिस्सा करने लगे, कोई बात करने लगे, नहीं। विचार कीजिए कि हम गुरु शिव को माने तो हमको क्या मिला गुरु बहन? दया मिला, सुकून मिला, चैन मिला। अभी हम सब जितना व्याकुल थे पहले, खाना के लिए, कपड़े के लिए, हर चीज के लिए, क्या हम सबको वो दुख है? अभी नहीं है, वो दिन नहीं है। इतना परिवर्तन शिव गुरु ने दिया, इतना परिवर्तन दिया। उस टाइम भी उतना ही कमाते थे, अभी भी उतना ही कमा रहे हैं, और तब पर भी गुरु ने उतना ही फुर्ती दिया ताकि सब कोई मिलके सुकून के जिंदगी जिए। और मेरे लिए भी टाइम निकाल ले, मेरे लिए भी टाइम निकाल ले। यही है विचार। मन को झुकाइएगा दोनों बैठे जैसे, तो कहना गुरु बहन हमने तो शिव को गुरु माने हैं, हम पे गुरु दया किया। आपको आप भी मान के देखिए, गुरु बहन दया करेगा, गुरु भाई दया करेगा। आप मानिए, शिव गुरु क्या है? परम पिता है, परमात्मा है, आदि गुरु है, जगत गुरु है। उन गुरु को हमने गुरु माने हैं, जो कि सबसे साहब ने सोचा कि अंतिम डोर तो शिव है, अंतिम डोर शिव है। उन परम पिता का हाथ जहाँ अगर हम थामते हैं गुरु बहन, मेरे बाजू में उतना दम नहीं है जो कि हम परमेश्वर को पकड़ ले, मैं जगत गुरु को पकड़ ले, नहीं है। अगर हम उनको कहते हैं कि हे परम पिता, हे परमात्मा, मेरे हाथों में उतना दम नहीं है जितना आपके हाथों में है। अगर आप पकड़ लीजिएगा परमेश्वर, आप पकड़ लीजिएगा आदि गुरु, आप पकड़ लीजिएगा गुरुदेव, तो मैं जो भवसागर में फंसी हूँ, मैं जो ये अंधकार में हूँ, तो आप मुझे प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। तो उन जगत गुरु से मैं प्रार्थना करती हूँ कि सब कोई मिलके एक ही बात कहना है कि हे गुरु बहन, उन परम पिता का हाथ पकड़ लीजिए जो कि हम पार हो जाएंगे। आप पकड़िएगा तो छूट जाइएगा, उनको पकड़ने के लिए बोलिए पार हो जाइएगा। कभी सोचिए, अपने बारे में हर वक्त सोचते हैं, गुरु के बारे में थोड़ा सा भी टाइम निकाल के अगर सोच ले तो हम पार हो जाएंगे। तीसरा विधाय गुरु बहन, नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना। प्रणाम साहब ने कहा कि 24 घंटा में एक बार माला के द्वारा कर सकते हैं। अगर और जपा जप करते हैं सांसों के द्वारा, अगर आपको टाइम नहीं है कि हम 1 घंटा बैठ के या 10 मिनट बैठ के ध्यान लगा के गुरु का नाम लेके नमः शिवाय जपे, तो ऐसा कुछ नहीं कहा साहब ने। ऐसा कहा कि अगर आपका मन काम कर रहे हैं, सोच लिया कि हम शिव का गुरु है, शिव मेरा गुरु है, हम उनके बारे
में थोड़ा सा नमन कर ले तो आपका मन अपने कहने लगेगा नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अगर 5 बार ही आपका शौक चला और शिवाय छोड़ा तो बुझिए आपका नमन हो गया। जब फिर मन करे तब कीजिए, जब फिर मन करे तब कीजिए। ऐसा नहीं है कि साहब ने कहा कि आपका मन अगर मतलब छुट्टी में है बैठ के कीजिए, ऐसा नहीं कहा। ताकि इस संसार में बगैर कमाए हुए नहीं पेट भरेगा। इस धरा धाम में बहुत भूखा है। इस धरा धाम में जहाँ आए हैं ना गुरुवान, वहाँ जो है सिर्फ पेट ही पापी है, जो कि धर्म के रास्ता नहीं चलने देता है। आप हम और चाहते हैं कि हम चले और उस पाप ने, उस पेट ने हमें खींच लेता है कि नहीं मत जा। तो इसीलिए साहब ने कहा कि टुकड़े टुकड़े में भी नमः शिवाय से गुरु का जाप कर सकते हैं। हर हर महादेव। जय प्रभु देव भगवान।